अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th बायोलॉजी का हम 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। इसके नेम से ही शो हो रहा है, सेल किसे कहते हैं? सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी को बनाने वाला बिल्डिंग ब्लॉक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है उसको सेल कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है स्पेशलाइजेशन, के सेल किस तरह से स्पेशलाइजेशन होते हैं, किस तरह अपने काम के लिहाज से वो खास हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, इस प्रोसेस की डेफिनेशन। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, सेल्स जब बन जाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू सेल्स बनते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू जब सेल्स बनते हैं तो वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन, सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होती है तो जो सेल्स बनते हैं वो सारे अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं, सारे सेम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब ने एक जैसा थोड़ी होना है, डिफरेंट होना है, उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस करने हैं। इसलिए फिर वो एक प्रोसेस के अंडर हो जाते हैं, एक प्रोसेस के एक अमल के जरिए उनको जो है स्पेशलाइज किया जाता है, उनके काम को जो है फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग विच दे गेट स्पेशलाइज साइज, ये जो स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें उनको एक खास साइज दे दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या दिया जाता है? स्ट्रक्चर दिया जाता है, उनको एक खास स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, एक खास जो है साइज दे दिया जाता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक फीचर दिए जाते हैं, कुछ मेटाबॉलिक यानी उसके अंदर कौन से रिएक्शन होने हैं और कौन कौन से मेटाबॉलिक फीचर्स होने हैं, वो सब उसको दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज हो जाता है। यानी हमने क्या पढ़ा कि जब जो है सेल फॉर्मेशन होती है, सेल डिवीजन के बाद सेल डिवाइड होकर जब सेल फॉर्मेशन होती है तो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। अब फिर सेल स्पेशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स को स्पेशलाइज कर देता है, खास कर देता है, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिहाज से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं मेसोफिल सेल्स की तरफ। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये किस तरह अपने काम के लिहाज से, अपनी शेप के लिहाज से जो है स्पेशल हैं, स्पेशलाइज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं। ग्रीन सेल्स हैं प्रेजेंट इन लीव्स, ये ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, पत्तों के अंदर मौजूद सब्ज रंग के सेल्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बेसिकली वो किसका फंक्शन होता है? वो मेसोफिल सेल्स का होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यानी ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स, मेसोफिल सेल्स ग्रीन कलर के होते हैं, पत्तों में मौजूद होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज मौजूद होता है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो कि लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि सनलाइट से फूड बना लेते हैं, ये अपनी सनलाइट को कैप्चर करके उससे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फिर क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ये कैप्चर लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फूड बनाता है। फिर शेप एंड अरेंजमेंट इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसकी शेप, जो मेसोफिल सेल्स हैं इनकी शेप और इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी जो तरतीब है, इनकी शेप और तरतीब दोनों इस लिहाज से बनाई हुई होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड बन सके। ठीक है, ये देखिए, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है, फिर अपर एपिडर्मिस है, ये हमारे पास नीचे लोअर एपिडर्मिस है, दरमियान में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। ये देख सकते हैं आप, इनकी शेप किस तरह है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, ये इस शेप में भी मौजूद है। ठीक है, ये शेप इस लिहाज से मौजूद होती है कि जो मेसोफिल सेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एपिडर्मल सेल्स की तरफ।
ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं और इनकी शेप क्या होती है? इनकी शेप जो होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट किसे कहते हैं? चिपटे होते हैं ये, ठीक है। फिर टाइटली पैक्ड सेल, ये टाइटली पैक हुए हुए होते हैं। अब आप यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हुए हुए होते हैं और मेक एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस बनाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस बनाते हैं एक दूसरे से टाइटली, यानी अच्छे से बंधे हुए होते हैं, अच्छे से पैक हुए हुए होते हैं और ये क्या चीज बनाते हैं? एपिडर्मिस बनाते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर लेयर होती है। फिर है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यूज। जाहिर है ये आउटर साइड पर प्रेजेंट है तो इसने अंदरूनी सेल्स की हिफाजत करनी है, अंदरूनी टिश्यूज की हिफाजत करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के अलावा एपिडर्मिस का क्या काम होता है? एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं, इसलिए एपिडर्मिस का क्या काम है? ये प्रोटेक्शन करती है, इंटरनल टिश्यूज की हिफाजत करती है। और उसके अलावा इसमें जो है हिफाजत के अलावा मॉडिफाइड सेल्स, इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड सेल्स भी मौजूद होते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। वो क्या करते हैं? परफॉर्म अदर फंक्शंस, वो और काम भी कर सकते हैं। जैसे एपिडर्मिस ऑफ रूट, जो हमारे पास जड़ें होती है ना पौधों की, उनकी जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उनके ऊपर जो है रूट हेयर्स निकल आते हैं। आपने देखा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट हेयर निकल आते हैं। वो क्या करते हैं? उसका सरफेस एरिया जो है रूट का इंक्रीज करते हैं, रूट्स जमीन में फैल जाती हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये आप देख सकते हैं, ये रूट हेयर के सेल्स मौजूद हैं और ये इनके ऊपर रूट हेयर्स मौजूद हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और जो है न्यूट्रिएंट और वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल्स ऑफ लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। जैसे अभी हमने लीव का स्ट्रक्चर देखा, ये हमारे पास इसकी ये देखिए लास्ट पे लिखा हुआ है गार्ड सेल्स। इसके अंदर जो है गार्ड सेल प्रेजेंट है, किस चीज की? ये दोनों साइड पर गार्ड सेल्स है, दरमियान में स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा। अब देखिए गार्ड सेल्स जो हैं ये क्या है? ये कहाँ पर मौजूद है? लोअर एपिडर्मिस में, यानी एपिडर्मिस की बात हो रही है तो लोअर एपिडर्मिस के अंदर गार्ड सेल्स भी मौजूद होते हैं जो किस चीज का फंक्शन करते हैं? जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा किसके लिए काम आते हैं? ये गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं मसल सेल्स को, ठीक है। मसल सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं शेप में, उनका फंक्शन क्या है? तो ये क्या है? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। मसल सेल्स क्या है? इलोंगेटेड सेल्स, लंबे सेल्स होते हैं विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि एक्टिन और दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी सिकुड़ने वाली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? मसल सेल्स का बेसिकली फंक्शन क्या है? ये सिकुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? मूवमेंट करवाना। फिर हम देख लेते हैं मसल सेल्स की टाइप को, जो कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? सिट्रिएटेड होते हैं, यानी स्ट्रिप्स की फॉर्म में होते हैं, बैंड्स की फॉर्म में होते हैं, पट्टियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सिट्रिएटेड हैं, पट्टियां नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। लोंग होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लोंग हैं। अटैच टू बोन, ये हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, हमारी बाजू और टांगों में मौजूद होते हैं, हड्डियों से जुड़े होते हैं। वॉलंटरी एक्शन, यानी ये जो है अपना काम जो है इरादतन हम कर सकते हैं। जैसे हमने अपने बाजू को मूव करवाना है तो हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, ये इरादी कामों के जिम्मेदार होते हैं, यानी हम इरादे से जो है इनको मूव करवा सकते हैं। उसके अलावा इनका काम क्या है? ये लोकोमोशन करवाते हैं, यानी अगर हम अपनी फुल बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहें तो स्केलेटल मसल्स की हेल्प लेते हैं हम। और इसी तरह ये मूवमेंट्स भी करवाते हैं, जैसे अभी मैंने अपने बाजू को मूव किया या फिर अपनी लेग्स को मूव किया, तो ये भी मूवमेंट्स जो हैं, यानी सिर्फ जो है एक जगह पे रहते हुए जिस्म की हरकत, उसके अलावा फुल बॉडी की जो हरकत है जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं, ये दोनों ये करवाना किसका काम है? स्केलेटल मसल्स का काम है, ठीक है। तो ये है स्केलेटल मसल की डायग्राम, आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग है, सिट्रिएटेड है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये देखें ये ब्रांच्ड हैं। उसके अलावा ये सिट्रिएटेड हैं। ये सिट्रिएटेड से क्या मुराद है, इसमें भी जो है बैंड्स मौजूद होते हैं, इसमें भी स्ट्रिप्स मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप्स मौजूद हैं। उसके अलावा ये मौजूद कहाँ पे हैं, हार्ट वॉल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि इनके नेम से ही शो हो रहा है, कार्डियक कवर्ड हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, गैर इरादी तौर पर ये काम करते हैं, यानी खुद ब खुद होते रहते हैं। इन पर हमारा जोर नहीं चलता, हम इनको अपनी मर्जी से इनसे काम नहीं करवा सकते और इनको रोक भी नहीं सकते, ठीक है। और इसका काम क्या है, पंपिंग एक्शन। जाहिर है ये हार्ट के वाल्स में है, तो हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, तो ये पंपिंग एक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब हम जो है थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं मसल्स की, वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप से क्या मुराद है कि जो उसकी एंड्स हैं वो टैपरिंग होती हैं और दरमियान से जो एरिया है वो वाइडर होता है, यानी दरमियान से चौड़े और साइडों से पतले होते हैं। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि साइडों से पतले और दरमियान से मोटे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम कहते हैं ये नॉन सिट्युएटेड हैं। ये आपको नजर आ रही हैं, ये पट्टियों की तरह नहीं है, बल्कि इनकी शेप क्या है, स्पिंडल की तरह है। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी इनको भी हम अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकते, बल्कि ये खुद ब खुद अपना काम करते रहते हैं। फिर जो है इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स इन एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। वो जो किस चीज़ का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड, यानी ये सुकड़ते हैं, किस लिए सुकड़ते हैं, ताकि फूड जो है आगे की तरफ मूव करे, ठीक है। उसके अलावा इन ब्लड वेसल्स, खून की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें रेगुलेट ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको तवाज़ुन में लेके आती हैं, रेगुलेट करती हैं, खून के बहाव को तवाज़ुन में लाते हैं। कौन लाते हैं, ये जो है हमारे पास स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स की डायग्राम है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माहो अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।